हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोड मैप फॉर सीयूईटी एमकॉम। कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कैसे हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, पीवाईक्यूज कैसे करना है और कहाँ से हमें डाउनलोड करना है। साथ ही साथ रिवीजन स्ट्रैटेजी पे भी हम लोग बात करेंगे और हमें टाइम कैसे मैनेज करना है और रिसोर्सेज कौन कौन से हमें इस्तेमाल करने हैं इस प्रिपरेशन के इस प्रिपरेशन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल सीयूईटी एमकॉम देने वाले हैं। 2025 की यहाँ पे बात हो रही है, जिसका कि कोर्स कोड है COQP08। सो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, सो दैट उनकी भी प्रिपरेशन जर्नी आसान हो जाए। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। हम लोग क्या क्या किन किन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं वो तो तुम्हें थंबनेल पे दिख ही गया होगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ तुम्हें। हम लोग यहाँ पे सिलेबस कंप्लीशन स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, नोट टेकिंग की बात करेंगे, पीवाईक्यूज को कैसे कवर अप करना है, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होगी, टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इन सारे टोटल 6 पॉइंट्स पे हम लोग आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग अपने सिलेबस को लेकर। देखो यार, ये वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसमें मैं कंप्लीट सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट तुम्हें सिलेबस का एक ओवरव्यू दूंगा। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि कंप्लीट पीवाईक्यू एनालिसिस होगा और हर एक चैप्टर का कितना वेटेज है, हर एक यूनिट का कितना वेटेज है सीयूईटी पीजी एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल के लिए अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 4 मार्क्स होता है। ठीक है। टोटल यहाँ पे कॉमर्स की बात होगी सिर्फ और सिर्फ। एमकॉम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जो हमने ग्रेजुएशन में चीजें पढ़ रखी हैं और क्लास 11th और 12th में पढ़ रखी हैं, वही चीजें हमारी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सिलेबस को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया है। सिलेबस काफी ब्रॉड है, तुम्हें पता होगा टोटल 24 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है। और अगर उसको हम लोग आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला हमारा एक इकोनॉमिक्स आता है। इमेज थोड़ा सा ब्लर हो गया होगा, क्वालिटी एडजस्ट कर लेना। इकोनॉमिक्स है, बैंकिंग है, मार्केटिंग, लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हो गया, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैथमेटिक्स, इंश्योरेंस एंड ट्रेड ऑफ इंडिया। टोटल इतने सब्जेक्ट्स हैं हमारे। अब इन्हीं सब्जेक्ट्स के बहुत सारे डिवीजन किए गए हैं, जिसकी वजह से हमें हमारा सिलेबस ब्रॉड दिखता है और उसमें हमें 24 सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट अगर हम लोग करें, मैं अगर तुम्हें दिखाऊं यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें अपने इकोनॉमिक्स की, अगर इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करें तो इसमें हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें देखने को मिल जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैट्स और स्टैटिस्टिकल मॉडल। अच्छा, ये दो सब्जेक्ट्स को तुम चाहो तो अलग कंसिडर कर सकते हो, इसे हम लोग स्टैट्स नाम दे देते हैं। और एक हमारा पब्लिक फाइनेंस, ये भी हमारे इकोनॉमिक्स के सेक्शन में ही आएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पुटअप किए जाते हैं। तुम्हारे सिलेबस में सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग दिखाया गया है, लेकिन मैं सिलेबस को थोड़ा सा यहाँ पे कंसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने इकोनॉमिक्स को एक पार्ट कंसिडर किया है यहाँ पे। माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इको, क्वांटिटेटिव इको से कुछ चीजें अलग थोड़ी सी पूछी जाती हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं ही पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट से। और स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चंस आता है और पब्लिक फाइनेंस से हार्डली 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे भी हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। बैंकिंग की अगर बात करें तो बैंकिंग में हमें 3 पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, करेंसी एंड बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, लॉ एंड प्रैक्टिस बैंकिंग। बहुत ही आसान है, इससे भी 5 से 6 क्वेश्चन टोटल मैं बता रहा हूँ, 5-6 क्वेश्चन तो इजीली बन जाते हैं। अगर रीसेंट ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल मतलब 2024 का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें डेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब सीक्वेंस दे दिया गया, मतलब कुछ बैंक्स के नेम दे दिए गए, अब तुम्हें उसका डेट तुम्हें खुद बताना है और उसे सीक्वेंस में अरेंज करना है। जैसे कि मान लो आईडीबीआई, एसबीआई, आरबीआई और सिडबी, ये 4 बैंक्स हैं। अब इसके स्टैब्लिशमेंट डेट्स क्या होंगे वो अरेंज करो। जो सबसे पहले से स्टैब्लिश हुआ, फर्स्ट स्टैब्लिश हुआ, उसको सबसे फर्स्ट में रखो, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद और फिर फाइनली जो फोर्थ होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, तो डेट्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें लर्न करना। मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में हमें 2 पोर्शंस देखने को मिल जाते हैं, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस। इस पर्टिकुलर यूनिट से एआईडीए मॉडल, डगमार मॉडल, ये सारे चीजें पूछे जाती हैं। और वही अगर बात करूं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मार्केटिंग से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, ये सारी चीजें, फिर 4 P 7 Ps,
और साथ ही साथ तुम कह सकते हो जो लाइफ साइकिल होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या मार्केट सेगमेंटेशन होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होते रहते हैं। तो मार्केटिंग से भी तुम 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम लोग अगर आ जाए लॉ में, तो लॉ में सबसे फर्स्ट अगर हम लोग बात करें बिजनेस लॉ की, तो बिजनेस लॉ में मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एजेंसी हो गया तुम्हारा, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। और कंपनी लॉ में तुम कह सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, साथ ही साथ प्रमोटर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। और इनकम टैक्स से बात करूं तो जैसे पिछले साल तुम्हारे डिडक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये सारी चीजें तुम देख सकते हो। इनकम टैक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कंपनी लॉ बिजनेस लॉ से 4 से 5 क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। तो हमें चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना होगा, डिटेल में हमें पढ़ना होगा। वैसे तुमने ये सारी चीजें ग्रेजुएशन में पढ़ रखी हैं, तो फिलहाल चाहो तो तुम अपने पुराने कंसेप्ट को रिवाइज करो और जो नए कंसेप्ट हैं उसको बनाओ। ठीक है, अगर जब तुम प्रिपरेशन करने बैठ रहे हो, हर एक स्टूडेंट की जो कंडीशन होगी वो डिफरेंट होगी, किसी का अकाउंट स्ट्रांग होगा तो किसी का लॉ स्ट्रांग होगा। तो तुम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट्स ऑलरेडी तुमने कवर कर रखे हैं यूजी में, जिसे कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ब्रश अप करने की नीड है, रिवाइज करने की नीड है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जरूर होंगे जिससे कि तुमने पढ़ा ही नहीं होगा। लाइक ऑफिस मैनेजमेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स के होते नहीं है। ऑफिस मैनेजमेंट से 3 क्वेश्चन तो आते ही है, हर साल देखा जा रहा है 2 से 3 क्वेश्चन। अगर हम लोग बात करें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, तो इसमें हमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, स्पेशलाइज्ड अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉन्टेम्प्रेरी ऑडिट देखने को मिल जाता है। स्पेशलाइज्ड अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट को यहाँ पे मैंने बाइफरकेट कर दिया है, लेकिन दोनों एक ही है, जिसमें हमें ब्रांच अकाउंट, पार्टनरशिप, हायर परचेज, रॉयल्टी, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट और कह सकते हो अच्छा वेटेज रखने वाला ये यूनिट हो जाता है, जहां से 4 से 5 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन हमें देता है एग्जाम में। ऑफिस मैनेजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन मान सकते हो, और मैनेजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं। बहुत ही बेसिक्स है। मैनेजमेंट में जनरली पूछा जाता है, जैसे कि कुछ ऑथर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, उनकी थ्योरीज पूछ ली जाती हैं, कह सकते हो कि प्रिंसिपल्स पूछ लिए जाते हैं। तो हर चीज को यहाँ पे हम लोग यूट्यूब पे भी कवर करने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। साथ ही साथ इस पूरे सीयूईटी पीजी एमकॉम के लिए कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, और वो कोर्स अभी एग्जाम टाइम ऐप पे अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे स्क्रैच से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे तुम कुछ अलग इंपॉर्टेंट यूनिट्स देखो, तो बिजनेस मैथमेटिक्स, जहाँ पे कैलकुलस वगैरह तुम्हें देखने को मिल जाएगा। इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस से तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रिंसिपल्स पूछे जा सकते हैं जो इंश्योरेंस के होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी, कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा, ये सारे होते हैं। और ट्रेड ऑफ इंडिया को हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस भी कह सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने यूजी में जिनका इंटरनेशनल बिजनेस रहा था, मैं कंप्लीटली नहीं बोलूंगा कि इंटरनेशनल बिजनेस ही होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें होते हैं इंटरनेशनल के भी। सिर्फ और सिर्फ भारत से रिलेटेड जो ट्रेड होते हैं वही सिर्फ नहीं होता है, बाहरी ट्रेड जो होते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं, वो भी चीजें इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो जिन बच्चों ने यूजी में इंटरनेशनल बिजनेस कवर कर रखा है, उनके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। लाइक थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वो इसमें होता है, ये कवर अप कर लोगे। फिर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारी चीजें कर लोगे, और कुछ चीजें तुम्हें बस एक्स्ट्रा में पढ़नी होगी। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन तुम मान सकते हो, इस यूनिट से आ जाते हैं। इंश्योरेंस से भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सिलेबस देखो बहुत ब्रॉड है। नेक्स्ट यूनिट पे हम लोग चर्चा करेंगे विथ प्रॉपर पीवाईक्यू एनालिसिस। फिलहाल मैंने तुम्हें जो भी चीजें बताई वो वर्बली बताई। नेक्स्ट सेशन में मैं तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट प्रूफ के साथ कि किस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, किस यूनिट से, वो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आधे घंटे 1 घंटे का वीडियो हो सकता है, जिसके अंदर हर एक यूनिट का पीवाईक्यू एनालिसिस होगा। उसके बाद हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ठीक है, आई होप तुम्हें अभी तक तो चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें कि हमें नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, देखो नोट्स प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नोट्स दे रहे हैं हम उससे काम चला लेंगे, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये राइज होती है कि रिवीजन में तुम्हें प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं या फेस करोगे। तुम्हें क्या करना है, मान लो तुम अकाउंट्स पढ़ने बैठ रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल तुम इकोनॉमिक्स करने के लिए बैठ रहे हो, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो तुम जो भी कंसेप्ट तुम पढ़ रहे हो, चाहे वो लेक्चर के थ्रू हो या चाहे वो डिटेल नोट्स के थ्रू हो, उन सारे लेक्चर्स के या उन सारे डिटेल नोट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे, या कह सकते हो बुलेट पॉइंट्स हो सकते हैं, उसको तुम उसका एक की नोट्स प्रिपेयर करोगे। मतलब तुमने अगर एक नोटबुक ले रखा है, उसमें माइक्रो और मैक्रो है, या फिर इंडियन इकोनॉमी है साथ साथ, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो तुम्हारा पेज होगा
उसमें तुम जो भी पर्टिकुलर चैप्टर होगा उसके तुम बुलेट पॉइंट्स लिखोगे, चार्ट्स बना लोगे, या फिर माइंड मैप्स के थ्रू तुम चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो जिससे तुम्हें रिवीजन करने में आसान हो। ऐसा नहीं कि नोट्स ऐसा होना चाहिए कि जिससे सिर्फ और सिर्फ तुम पढ़ पाओ, मतलब रिवीजन जब करने बैठो तो तुम उसको देखते ही तुम्हारे सारे कंसेप्ट रिकॉल हो जाए। जरूरी नहीं है कि हमें बहुत ही अट्रैक्टिव नोट्स बनाना है, हाईलाइटर्स यूज करने हैं, अच्छे अच्छे इमेजेस तैयार करने, जरूरी नहीं है ऐसा। नोट्स ऐसा बनाओ, रिवीजन नोट्स ऐसा बनाओ जिससे तुम देख के तुम्हारे पूरे कंसेप्ट ब्रश अप हो जाए। डायग्राम्स इस्तेमाल करो, चार्ट्स बनाओ, टेबल्स बनाओ, अपने की कंसेप्ट्स को हाईलाइट करो, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लाइक स्टैट्स में आते हैं वो सारे तुम लिख सकते हो वहां पे। तो नोट्स तुम्हें समरी बनाना है, क्लियर कट बता रहा हूं, अभी से तुम्हें नोट समरी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पीवाईक्यूज कवर करने की, तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा पीवाईक्यूज आएंगे कहां से। देखो बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, तुम चाहो तो हमारे ऐप को एज अ सोर्स इस्तेमाल कर सकते हो जहां पे तुम्हें कंप्लीट पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे 5 साल के। ठीक है, लेटेस्ट पीवाईक्यूज अभी मैंने अपडेट नहीं किया है, 1 से 2 दिन में उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी 4 साल के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, जाके डाउनलोड करके तुम खुद से एनालाइज करो। सबसे पहले ऐसा मत करना कि मेरे एनालिसिस पे डिपेंड हो जाना, तुम एनालाइज करो। साथ ही साथ अगर तुम्हें लगता है कुछ चीजें मेरे से शेयर करनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, उस पर भी तुम बता सकते हो। पीवाईक्यूज डाउनलोड कर लो। अब तुम्हें करना क्या है, एनालाइज करो कि पैटर्न क्या है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जनरली कम देखे जाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं। अब तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। देखो ग्रेजुएशन से तुमने नॉलेज ले रखा है, खुद से सॉल्व करके देखो कितना हो रहा है। नहीं हो रहा है तो यूनिट्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करो। चेक करो कि तुम पीवाईक्यूज को टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। वो जो 75 क्वेश्चंस होते हैं और वो 105 मिनट का जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में तुम उसे कवर अप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये चीज तुम देख करो। इससे क्या होगी, तुम्हारी जो स्पीड है वो इंप्रूव हो जाएगी। पीवाईक्यूज देखो ज्यादा मॉक के चक्कर में मत पड़ो। सबसे पहले होता क्या है कि पीवाईक्यूज कवर अप करना चाहिए। तुम्हारे पास टोटल अभी मैं लेटेस्ट के, जब से सीयूईटी स्टार्ट हुआ है, 4 से 5 साल के तुम्हें पीवाईक्यूज मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ पुराने पीवाईक्यूज भी हैं इसमें, तो हार्डली कह सकते हो कि 4 तो रिसेंट वाले हैं। तो इससे क्या होगा ना कि तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, 75 इनफ होता है एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए। बाकी तो मैं मॉक तो प्रोवाइड करूंगा ही, उसमें तुम देख सकते हो। अब रिवीजन क्या रखना है मैं, देखो रिवीजन ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे रिवाइज कर रहे हो, लेकिन मेरा ये सजेशन होता है जो भी तुम कंसेप्ट पढ़ते हो, चाहे लेक्चर के थ्रू हो या तुम सेल्फ स्टडी के थ्रू हो, उसको हफ्ते में एक बार रिकॉल करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मंथली रिवीजन के लिए जाना चाहिए तो तुम मंथली रिवीजन के लिए भी जा सकते हो। फ्लैश कार्ड्स तैयार कर सकते हो जिससे कि तुम क्विक रिव्यू कर पाओ छोटी छोटी चीजों को। छोटी एक नोटबुक्स आते हैं, छोटे डायरीज आते हैं, उसमें तुम इंपॉर्टेंट डेट्स लिख सकते हो, स्टैब्लिशमेंट डेट्स लिख सकते हो, एक्ट्स लिख सकते हो, कुछ तुम निमोनिक्स बना सकते हो जिससे कि तुम्हारा वो कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट के थ्रू भी तुम चीजों को रिवाइज कर सकते हो। टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, अब देखो रूटीन हर एक स्टूडेंट बनाता है लेकिन फॉलो बहुत ही कम कर पाते हैं। तो तुम्हें कोई एक ऐसा शेड्यूल बनाना है, एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसको कि तुम फॉलो कर पाओ। कोई रिजिड टाइम टेबल मत रखना, तुम अपने डेली रूटीन के हिसाब से अपने टाइम टेबल को रख सकते हो, फ्लेक्सिबल तुम्हें रखना चाहिए। मान लो तुमने 7 दिन का रूटीन बनाया, अब रिजिड तुम 8 घंटे का रूटीन रख रहे हो तो फॉलो नहीं होना है। हो सकता है तुम्हें कुछ काम आ जाए तो तुम्हें उस रूटीन को छोड़ना पड़ जाए। तो फ्लेक्सिबल रूटीन बनाओ, स्टडी को छोटे छोटे सेशंस में ब्रेक डाउन कर दो, इंटरवल्स में क्रिएट करो और शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहो बीच में, सो दैट तुम चीजों को इजिली कवर अप कर पाओ। रिसोर्सेस हमें कहाँ पे मिलेंगे, तो देखो ग्रेजुएशन के बुक्स यूज कर सकते हो, किसी रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट के नोट्स को इस्तेमाल कर सकते हो, लेक्चर्स तुम देख सकते हो कि स्टडी ग्रुप टेलीग्राम वगैरह पे बहुत सारे मिल जाते हैं। वैसे मैं भी एक ग्रुप फॉर्म कर दूंगा जिसे कि तुम लोग ज्वाइन कर लेना। वैसे टेलीग्राम में इस चैनल का ग्रुप अवेलेबल है जिसमें तुम सारे अपडेट्स और कुछ नोट्स वगैरह देख सकते हो। लेकिन मैं इस साल एक अलग से सीयूईटी पीजी एमकॉम के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दे रहा हूँ जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी की अपडेट मैं जल्दी दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम अपने सारे कंटेंट्स वगैरह भी शेयर करके तुम चीजों को बहुत ही कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हो यहाँ पे। और बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे तुम्हें एमसीक्यूज वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं। तुम्हें करना कुछ नहीं होता है, सिंपली तुम जैसे तुम मान लो अकाउंट्स कर रहे हो, कॉस्टिंग, ठीक है, तो सर्च करो कॉस्टिंग एमसीक्यूज, या फिर पर्टिकुलर टॉपिक तुम लाइक उसमें वेरिएंस एनालिसिस कर रहे हो तो वेरिएंस एनालिसिस लिखो और सिंपली एमसीक्यूज एमसीक्यूज आएंगे, प्रैक्टिस करो। अब उसमें इजी लेवल भी होगा, हार्ड लेवल भी होगा, जरूरी नहीं है कि देखना कि इसमें इजी है तो छोड़ दे रहे हैं, सारे प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हो। इंपॉर्टेंट अपडेट, कंप्लीट कोर्स सीयूईटी पीजीएमकॉम के लिए अवेलेबल है जो कि अभी बहुत ही
लो प्राइस रखा गया, बहुत ही कम प्राइस पे इसे अवेलेबल करवाया गया है। बाद में ये प्राइस हाइक हो जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट। इसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होंगे, ठीक है। पीडीएफ नोट्स तुम्हें देखने को मिल जाएगा हर एक यूनिट के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगी जो कि तुम्हें फ्री में इस कोर्स के साथ दिया जा रहा है, अलग से तुम्हें कोई भी कुछ भी इसमें पे नहीं करना है। डाउट तुम्हारे सॉल्व किए जाएंगे और पर्सनल एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा जिसमें तुम अपने डाउट्स भी शेयर कर सकते हो और डिस्कशन भी कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन बैच है। इस पे मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि कैसे कंप्लीट कोर्स हमें ज्वाइन करना है, क्या क्या फीचर्स इसमें अवेलेबल करवाए जाएंगे, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, कंप्लीट एक शेड्यूल शेयर करूंगा, एक्सेल सीट शेयर करूंगा, टाइम टेबल शेयर करूंगा कि इतने डेट को इतने डेट से हमारा माइक्रो चलेगा, इस डेट से इस डेट हम लोग कॉस्टिंग कवर अप करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड या ट्रेड ऑफ इंडिया या इनकम टैक्स इस डेट से स्टार्ट होगा। एक कंप्लीट तुम्हें पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल मैं जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये कोर्स अवेलेबल हो गया है। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो 25 जुलाई से क्लासेस इसकी स्टार्ट हो जाएंगी। फर्स्ट हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मैं तुम्हें वो कोर्स से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें हर चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लासेस के बारे में, नोट्स के बारे में, प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ कैसे कोर्स हमें ज्वाइन करना है, टाइम टेबल मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम टाइम ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि जो क्लासेस होंगी वो तुम्हें यहीं पे स्टोर सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ फ्री कंटेंट्स भी तुम यहाँ से डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो और आसान बना सकते हो। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो जाओ प्ले स्टोर से एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद स्टोर सेक्शन में तुम्हें ये कोर्स देखने को मिल जाएगा। अगर तुम्हें कोई परेशानी होती है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो और सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हो इस कोर्स के रिगार्डिंग। सो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को। नेक्स्ट वीडियो में कोर्स से रिलेटेड बात करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने सिलेबस से रिलेटेड। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।